ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में रविवार को हुए श्लोक टेस्ट के जवाब देखते हैं। पहला प्रश्न है, भगवान ने प्राचीन योग की शिक्षा पहले किसे दी? भगवान ने प्राचीन योग की शिक्षा पहले किसे दी? उत्तर है विवस्वत। चौथे अध्याय का पहला श्लोक, इसमें बात आई है कि मैंने यह अविनाशी योग विवस्वत को कहा था। दूसरा प्रश्न है, द्वापर में प्राचीन योग राजर्षियों ने जाना, उनका नाम। द्वापर में प्राचीन योग राजर्षियों ने जाना, उनका नाम। इसका उत्तर है विक्रमादित्य राजा। राजर्षियों ने जाना, इसका उत्तर है विक्रमादित्य राजा। चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक, सेकंड श्लोक में यह बात आई है, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस प्राचीन योग को विक्रमादित्य आदि दाढ़ी मूंछ वाले विकारी राजर्षियों ने द्वापर में जाना। तीसरा प्रश्न है, यह प्राचीन योग निश्चय ही श्रेष्ठतम डैश डैश का रहस्य है। यह प्राचीन योग निश्चय ही श्रेष्ठतम डैश डैश का रहस्य है। इसका उत्तर है त्रिकालदर्शिता का। इसका उत्तर है त्रिकालदर्शिता का। तीसरा श्लोक है, चौथे अध्याय का थर्ड श्लोक में यह बात आई है, यह निश्चय ही श्रेष्ठतम त्रिकालदर्शिता का रहस्य है। क्लैरिफिकेशन वाला जो अर्थ है उसमें त्रिकालदर्शी का शब्द है, त्रिकालदर्शिता का रहस्य है, ऐसे लिखा है। चौथा प्रश्न है, पुरुषोत्तम संगम युग की यादगार भक्ति मार्ग में किस रूप से है? पुरुषोत्तम संगम युग की यादगार भक्ति मार्ग में किस रूप से है? उत्तर है पुरुषोत्तम मास। बेसिक कोर्स से लिया हुआ प्रश्न है ये। पुरुषोत्तम संगम युग का महत्व के बारे में जो टॉपिक समझाया था उसमें पुरुषोत्तम संगम युग गुप्त है, इसीलिए उसकी यादगार केवल भक्ति मार्गीय लोग मनाते हैं, अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के रूप में। अगला पांचवा प्रश्न है, भगवान की अध्यक्षता में यह सृष्टि परिवर्तित होती है, इसके लिए गीता में क्या शब्द आया है? भगवान की अध्यक्षता में यह सृष्टि परिवर्तित होती है, इसके लिए गीता में क्या शब्द आया है? उत्तर है मया अध्यक्षेन। ये भी बेसिक कोर्स से लिया हुआ प्रश्न था, जिसमें टॉपिक समझाया था कि नरक से ये सृष्टि स्वर्ग बनेगी तो उसे कौन बनाएगा? मनुष्य नहीं बना सकता है, क्योंकि वो स्वयं नीचे गिरा हुआ है। इसीलिए ही कौन बदल सकता है? भगवान बदलते हैं। और उसके प्रूफ के लिए श्लोक था 9वें अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 10 में दो शब्द आए हैं। एक तो मया अध्यक्षेन, मेरी अध्यक्षता में, और यह सृष्टि परिवर्तित होती है, उसके लिए जगत विपरिवर्तते।
छठवां प्रश्न है, संगम युग में पुरुषार्थ से किस गुण की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं? संगम युग में पुरुषार्थ से किस गुण की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं? इसका उत्तर है त्रिगुणातीत। संगम युग में त्रिगुणातीत अवस्था को अर्थात सत्रष्टम, इन तीनों गुणों से भी ऊपर की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। सातवां प्रश्न है, मनु के पुत्र का नाम। मनु के पुत्र का नाम, उत्तर है इक्ष्वाकु। ये भी श्लोक से लिया हुआ प्रश्न है। चौथे अध्याय का पहला श्लोक, फर्स्ट श्लोक, इसमें जो परंपरा से प्राचीन योग की शिक्षा ट्रांसफर होते गई, इसमें मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा, ऐसा उल्लेख है, तो मनु का पुत्र है इक्ष्वाकु। आठवां प्रश्न है, नरक के द्वार कौन से है? नरक के द्वार कौन से है? इसका उत्तर है काम, क्रोध, लोभ। बेसिक कोर्स से लिया हुआ प्रश्न है। नरक के द्वार काम, क्रोध, लोभ। द्वापर युग के टॉपिक में जो बातें समझाई थी, नरक, स्वर्ग से नरक बनता है तो उसका कारण क्या है, तो इसमें ये बात आई कि ये जो 3 द्वार है नरक के, 16वें अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय 16 श्लोक नंबर 21, इसमें ये बात आई है, ये 3 नरक के द्वार है, इन्हें त्यागना चाहिए, काम, क्रोध तथा लोभ। 9वां प्रश्न है, मुस्लिम धर्म में नरक को किस नाम से जाना जाता है? मुस्लिम धर्म में नरक को किस नाम से जाना जाता है? बेसिक कोर्स से ही लिया हुआ प्रश्न है। स्वर्ग इसी सृष्टि पर और नरक भी इसी सृष्टि पर होता है। इसके प्रूफ में जो टॉपिक समझाया था कि हर धर्म वाले भी जो इस सृष्टि पर मौजूद होते हैं, हर धर्म, और हर धर्म वाले स्वर्ग और नरक को अलग अलग नाम से जानते हैं। इसमें मुस्लिम धर्म वाले दोजक के नाम से जानते हैं नरक को। अगला प्रश्न है, क्रिश्चियन धर्म में स्वर्ग को क्या कहते हैं? क्रिश्चियन धर्म में स्वर्ग को क्या कहते हैं? उत्तर है हेवन या पैराडाइज। हेवन या पैराडाइज। अगला प्रश्न है, स्वर्ग और नरक को ही शास्त्रों में ब्रह्मा के डैश डैश और डैश डैश के नाम से जानते हैं। स्वर्ग और नरक को ही शास्त्रों में ब्रह्मा के डैश डैश और डैश डैश के नाम से जानते हैं। उत्तर है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात के नाम से स्वर्ग और नरक को जानते हैं। बेसिक कोर्स से लिया हुआ प्रश्न है ये भी। आगे है, आगे का प्रश्न है, ग्रुप बी का निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में बताएं। पहला प्रश्न है, देवताएं स्वर्ग से नरक में प्रवेश करने का कारण गीता में उल्लेखित शब्द बताएं। देवताएं स्वर्ग से नरक में प्रवेश करने का कारण गीता में उल्लेखित शब्द बताएं। ये बेसिक कोर्स का प्रश्न है, जिसमें टॉपिक समझाया था कि इसी धरती पर स्वर्ग और नरक बनता है, तो स्वर्ग से नरक बनने का कारण क्या? एक तो पहले 3 द्वार,
काम क्रोध लोभ, इससे नरक बनता है। और दूसरा, देवताएं ही नरक में आते हैं। इसके प्रूफ में एक श्लोक लिया था, 9वें अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 21। इसके भावार्थ में ये बात है कि देवताएं स्वर्ग से नरक में प्रवेश करने का कारण, देवताएं स्वर्गलोक भोग कर पुण्य कर्म क्षीण होने पर मृत्यु लोक अर्थात नरक में प्रवेश करते हैं। देवताएं स्वर्ग से नरक में प्रवेश करने का कारण, स्वर्गलोक को भोग कर अर्थात सुख भोगते भोगते जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं, पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं, तो मृत्यु लोक अर्थात नरक में प्रवेश करते हैं। श्लोक नंबर 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। दूसरा प्रश्न है, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, यह बात बेसिक में किस प्रसंग में प्रूफ के लिए समझाएंगे? भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, यह बात बेसिक कोर्स में किस प्रसंग में प्रूफ के लिए समझाएंगे? यह टॉपिक था कि ये सृष्टि का आवर्तन होता है, सृष्टि चक्र पुनः पुनः रिपीट होता है। इस बात में प्रश्न लिया था, सृष्टि चक्र का आवर्तन होता है, बार बार हुबहू रिपीट होता है, जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। इस संबंध में यह बेसिक कोर्स में प्रूफ के लिए श्लोक है, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, 8वें अध्याय का 19वां श्लोक से लिया हुआ है शब्द। अध्याय 1 श्लोक नंबर 19 से लिया हुआ शब्द है, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, और सृष्टि का आवर्तन होता है। इस संबंध में प्रश्न लिया है। तीसरा, कलयुग को लोहे समान बताया है, वैसे और युगों की तुलना किससे की है? कलयुग को लोहे समान बताया है, वैसे और युगों की तुलना किससे की है? उत्तर है, सतयुग को सोने समान, त्रेता युग को रजत चांदी समान, द्वापर युग को तांबे समान, कलयुग तो प्रश्न में ही है, लोहे समान, और संगम युग की तुलना हीरे के समान की हुई है। सतयुग सोने समान, त्रेता युग रजत चांदी समान, द्वापर युग तांबे समान और कलयुग लोहे समान, और संगम युग की तुलना हीरे से की जाती है। चौथा प्रश्न है, सृष्टि अनादि है, इसके लिए गीता में आए हुए उल्लेख के साथ स्पष्ट करें। सृष्टि अनादि है, इसके लिए गीता में आए हुए उल्लेख के साथ स्पष्ट करें। इसमें जो श्लोक है 13वें अध्याय का 19वां श्लोक, अध्याय 13 श्लोक नंबर 19, इसमें उल्लेख आया है, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्य अनादि उभो अपि, प्रकृति और पुरुष, पुरुष माना आत्मा, प्रकृति अर्थात एक तो 5 तत्वों की प्रकृति, उसमें बड़ी सृष्टि, साथ साथ मनुष्य शरीर, ये भी सैंपल है प्रकृति का, लेकिन इसमें परिवर्तन हो जाता है। यहाँ तो सृष्टि अनादि की बात चल रही है, इस हिसाब से प्रकृति और पुरुष ये दोनों भी अनादि है। अगला प्रश्न है, अंत काल में जो जैसा गुण धारण करेगा वैसे लोक को पाएगा, इसे स्पष्ट करें।
अंतकाल में जो जैसा गुण धारण करेगा वैसे लोक को पाएगा, इसे स्पष्ट करें। इसमें बेसिक कोर्स से संबंधित बात है। जो बेसिक कोर्स में टॉपिक लिया था कि अंतकाल में जिन्होंने जैसी अपनी अवस्था बनाई है तो वैसे ही प्राप्ति करते हैं, जिसमें श्लोक था ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्ता। इस श्लोक में ये बात आई है कि सत्व गुण वाले सतयुग को प्राप्त करते हैं और राजसी गुण वाले द्वापर युग से उतरते हैं और तमोगुण वाले कलयुग से नीचे उतरते हैं। अर्थात विनाश के समय जिन्होंने जैसी अवस्था को प्राप्त किया है वो अंत काल में वैसे ही स्थिति में परम धाम में तो विनाश के समय अपने पापों का नाश करेंगे परम धाम जाने के पहले, लेकिन अगले कल्पों में उतरते समय वो वैसे वैसे ही अवस्था में नीचे उतरते हैं। इसीलिए ही सत्व गुण वाले ऊंचे लोक को, राजसी गुण वाले मध्य लोक को और तमो गुण वाले तामसी लोक को प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, यह किस जन्म का गायन है और क्यों? मनुष्य जन्म दुर्लभ है, यह किस जन्म का गायन है और क्यों? ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है, यह संगम युग का, पुरुषोत्तम संगम युग का जन्म का गायन है। और क्यों? इसका जवाब है, एक तो 84 जन्मों में उतरती कला होती है, बाकी जो भी जन्म है सतयुग से लेके कलयुग तक सुख भोगते भोगते उतरती कला होती है और यही एक श्रेष्ठ जन्म है। इसमें पहली बात तो भगवान के सन्मुख होती है आत्माएं। दूसरी बात, इस एक ही जन्म में ज्ञान योग के द्वारा ऊंची चढ़ने का और त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसीलिए ही यही एक श्रेष्ठ जन्म है और एक ही जन्म में ऊंची अवस्था को प्राप्त करते हैं। भगवान के सन्मुख आती है मनुष्य आत्माएं, इसलिए इसी जन्म का गायन है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। अगला प्रश्न है, विराट रूप के चित्र में ब्राह्मणों को न दिखाने का कारण क्या है? विराट रूप के चित्र में ब्राह्मणों को न दिखाने का कारण क्या है? उत्तर है इसका, क्योंकि संगम युग गुप्त युग है। बाकी जो युग है विराट रूप के चित्र में सतयुग से लेकर के कलयुग तक चारों युगों को अलग अलग भागों में दिखाया है। जैसे मस्तक समान देवताएं, भुजाओं समान क्षत्रिय, पेट और जंघाओं समान वैश्य और कलयुग में शूद्र समान पाव समान। बाकी संगम युग ये गुप्त है, इसे भक्ति मार्गीय लोगों ने जाना नहीं, इसीलिए ब्राह्मणों को दिखाते नहीं है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के परिवर्तन से ही यह सृष्टि नरक से स्वर्ग बनती है, इसे स्पष्ट करें। मनुष्यों के परिवर्तन से ही यह सृष्टि नरक से स्वर्ग बनती है, इसे स्पष्ट करें। इसका उत्तर है कि मनुष्य जब बिगड़ता है, स्वर्ग से सृष्टि नरक बनने का कारण है मनुष्यों में बढ़ा हुआ देहभान। देहभान बढ़ा अर्थात रजोगुण बढ़ा, उससे विकार बढ़े और विकार बढ़ने से
कर्मों में बदलाव आने के कारण ही ये सृष्टि स्वर्ग से नरक बनती है। अब उल्टा होना है, नरक से फिर इस सृष्टि को स्वर्ग बनाना है तो मनुष्य को ही पहले परिवर्तन होना होगा। इसका कारण यह है कि मनुष्य बुद्धिजीवी प्राणी है और जितनी भी सृष्टि पर जानवर, पशु पंछी, कीड़े मकोड़ों की योनियां है, उनकी तुलना में बुद्धि की दात, समझ शक्ति मनुष्य को मिली हुई है। इसीलिए ही मनुष्य बदलेगा तो ये सृष्टि भी नरक से स्वर्ग बनेगी। दूसरी बात, इसका उदाहरण जैसे कि पुराने जमाने के आश्रमों में, गुरुकुलों में, ऋषि मुनियों के आश्रमों में कई ऐसे प्राणी हैं जो विरोधी संस्कार वाले हैं। जैसे कहा जाता है शेर और बकरी भी एक घाट पर पानी पीते थे। तो ये प्रभाव इसी का है कि मनुष्यों के वाइब्रेशन जितने सात्विक होते हैं उतना ही बाकी जो सृष्टि के जड़ जंगम पदार्थ है उन पे उसका असर होता है। तो मनुष्य के वाइब्रेशन बदलेंगे, बुद्धि परिवर्तन होगी, समझ शक्ति जो ढकी हुई है विकारों से वो परिवर्तन होगी, तो ये सृष्टि भी नरक से स्वर्ग बनती है। अगला प्रश्न है, भगवान के जन्म को लेकर अर्जुन को कौन सी बातें स्पष्ट नहीं हुई है? भगवान के जन्म को लेकर अर्जुन को कौन सी बातें स्पष्ट नहीं हुई है? ये चौथे अध्याय का चौथे श्लोक से लिया हुआ प्रश्न है, श्लोक नंबर 4 से। इसमें अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा है भगवान से कि विवस्वत का जन्म परम पूर्व काल में अर्थात कल्प के आदि में हुआ है और आपका जन्म अब कलयुगांत बाद में हुआ है, तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं, विपरीत बातें हैं। इसीलिए ये बात समझाने के लिए अर्जुन ने प्रश्न पूछा। यही उन्हें स्पष्टता नहीं है, कंफ्यूजन है कि विवस्वत का जन्म परम पूर्व काल अर्थात कल्प के आदि में और भगवान का जन्म कलयुगांत बाद में हुआ है, तो इसे स्पष्ट करने के लिए अर्जुन ने बोला। अगला प्रश्न है, भगवान ने अर्जुन को ही प्राचीन योग क्यों सिखाया? श्लोक के आधार से स्पष्ट करें। भगवान ने अर्जुन को ही प्राचीन योग क्यों सिखाया? श्लोक के आधार से स्पष्ट करें। इसका उत्तर है तीसरे श्लोक में ये बात आई है। श्लोक नंबर 3 में ये बात आई है। भगवान ने अर्जुन से बोला, तू मेरा भक्त और सखा है, इस कारण से वही यह प्राचीन योग मैंने आज तुझको कहा है। तू मेरा भक्त और सखा है, इस कारण से ही वही यह प्राचीन योग मैंने आज तुझको कहा है। तो इसका उत्तर यही है, भक्त और सखा है अर्थात भावना का, श्रद्धा का रिश्ता है अर्जुन का। कलयुग के अंत में पहुंचने पर भी भगवान के प्रति श्रद्धा भावना है, आस्तिकता है। इस कारण से ही भगवान ने अर्जुन को ही इस प्राचीन योग की शिक्षा दी है। अगला प्रश्न है, ग्रुप सी का प्रश्न है, निम्नलिखित हिंदी शब्दों के संस्कृत शब्द बताएं। निम्नलिखित संस्कृत हिंदी शब्दों के संस्कृत शब्द बताएं। पहला है जगत
विपरीत दिशा में परिवर्तित होता है। जगत विपरीत दिशा में परिवर्तित होता है। इसका उत्तर 9वें अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 10, ये बेसिक कोर्स में उल्लेखित श्लोक था। जगत विपरीत दिशा में परिवर्तित होता है, इसका संस्कृत है जगत विपरिवर्तते। दूसरा प्रश्न है कहा था। दूसरा प्रश्न है कहा था, चौथे अध्याय का पहला श्लोक। चौथे अध्याय का पहला श्लोक, इसमें कहा था, इसके लिए अलग अलग 3 शब्द आए हैं। एक तो कहा था, कहा और को कहा, इस तरह से अलग अलग शब्द आए हैं। एक तो प्रोक्तवान, दूसरा प्राह और तीसरा अब्रवीत। चौथे अध्याय का पहले श्लोक में ही कहा था, इसके लिए 3 शब्द है। एक तो प्रोक्तवान, दूसरा प्राह और तीसरा अब्रवीत। अगला प्रश्न है आज। अगला प्रश्न है आज, चौथे अध्याय का तीसरा श्लोक, श्लोक नंबर 3, इसमें आज अर्थात अद्य, आज अर्थात अद्य। चौथा है असंख्य, चौथा शब्द है असंख्य, श्लोक नंबर 5 से लिया हुआ है। असंख्य अर्थात बहुनी, असंख्य अर्थात बहुनी। और 5वां है बीते हैं, बीते हैं, ये भी श्लोक नंबर 5 से लिया हुआ शब्द है व्यतीतानि, व्यतीतानि। अगला है अभी ग्रुप डी का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रसंगों के लिए श्लोक बताएं। निम्नलिखित प्रसंगों के लिए श्लोक बताएं। पहला प्रश्न है, अभी देखो प्रजा साहूकार है, गवर्नमेंट कंगाल है, लोन लेती है। ये मुरली तारीख सहित दिया हुआ था 2 जून 1973, 2 जून 1973। अभी देखो प्रजा साहूकार है, गवर्नमेंट कंगाल है, लोन लेती है। ये मुरली पॉइंट संदर्भ में लिया था जहां राजाई नष्ट होने की बात आई कि भगवान ने जो प्राचीन योग सिखाया, भगवान ने प्राचीन योग सिखाया और वो धीरे धीरे नष्ट हो गया। कलयुगांत में पूरा नष्ट हो जाता है, प्रजातंत्र राज्य शुरू होता है और प्रजातंत्र राज्य ये पराधीन भिकमंगों का है। चौथे अध्याय का 2 श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 2 श्लोक है, एवं परंपरा प्राप्तम
श्लोक है एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु स काले नेह महता योगो नष्टः परंतप। अर्थ है इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस प्राचीन योग को विक्रमादित्य आदि दाढ़ी मूंछ वाले विकारी राजर्षियों ने द्वापर में जाना। हे शत्रुतापक, वह योग लंबे 2500 वर्षीय विदेशी विधर्मी और हिंसक दैत्यों के द्वापर युगी काल से ही यहाँ पापी कलयुग में पूरा नष्ट हो गया। पहले संगमी शूटिंग में ब्रह्मर्षियों ने, फिर देवर्षियों ने और अंत में द्वैतवादी द्वापर से विक्रमादित्य जैसे राजर्षियों ने जाना है। अभी राजयोगी सदा स्वाधीन राजाओं का राज्य है या सदा पराधीन प्रजातंत्र राज्य है? पराधीन भिखमंगों का है। दूसरा प्रश्न है मैं पहले सूर्य को यह ज्ञान देता हूं। मैं पहले सूर्य को यह ज्ञान देता हूं। ये चौथे अध्याय का फर्स्ट श्लोक ही है जिसमें ये बात आई है। मैंने यह अविनाशी योग विवस्वत को कहा था और इससे रिलेटेड पॉइंट हमने सुना था। इसमें बात आई थी कि पहले पहले भगवान आकर सूर्य, इस धरती का जो सूर्य है जिसे सूर्य बना देते हैं, उन्हें पहले ज्ञान देते हैं। पहला श्लोक है चौथे अध्याय का इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम वयम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। अर्थ है निराकार सदाशिव ज्योति स्वरूप मैंने यह अविनाशी ऊर्जा रूप योग कल्प पूर्व भी जर्जरी भूत बुद्धि विवस्वत चेतन ध्रुव तारा हीरो को पुरुषोत्तम संगम में प्रविष्ट होकर कहा था। विवस्वत ने ऋषभ रूप बैल बुद्धि मनुआ संगठित चतुर्मुखी सूक्ष्म शरीरी ब्रह्मा को कहा। मनु ने कामेच्छाधारी पुत्र इक्ष्वाकु को कहा जिसने तक्षक दंश से अकाल मृत्यु पाई। तीसरा है इस श्लोक से ही शब्द लिए हुए थे त्वमादो प्रोक्तवानिति। त्वमादो प्रोक्तवानिति चौथे अध्याय का चौथा श्लोक, श्लोक नंबर 4। अर्जुन जो प्रश्न पूछ रहे भगवान को कि दो विपरीत बातें हैं, इसे कैसे मानूं? श्लोक है अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयाम त्वमादो प्रोक्तवानिति। अर्थ है त्रिनेत्री ज्ञान सूर्य विवस्वत का जन्म परम पूर्व काल कल्प के आदि में और आपका जन्म कलयुगांत बाद में अब है, तो आपने चतुर्युगी के आदि काल में हुआ, ऐसे कहा। यह कैसे मानूं? यह तो दो विपरीत बातें हो गई। चौथा प्रश्न है अव्यभिचारी भक्ति का फल है ज्ञान। अव्यभिचारी भक्ति का फल है ज्ञान। चौथे अध्याय का तीसरा श्लोक, श्लोक नंबर 3। इसमें जो भक्त और सखा है, इस कारण तुझको यह ज्ञान दिया है। इस श्लोक से संबंधित पॉइंट देखे थे कि अव्यभिचारी भक्ति का फल ही ज्ञान की प्राप्ति है और ज्ञान भगवान से आता है। श्लोक है ये तीसरा श्लोक, स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः
भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम हेतदुत्तमम। अर्थात कलयुगांत में तू मेरा भक्त और सखा है, इस कारण से हर चतुर्युगी के अंत में वो ही यह परम प्रसिद्ध प्राचीन कल्प पूर्वक का योग मैंने आज मुकर्रर रथधारी तुझको पुरुषोत्तम संगम युग में कहा है। यह निश्चय ही श्रेष्ठतम त्रिकालदर्शिता का रहस्य है। पांचवा प्रश्न है, आत्माओं के जन्मों का ज्ञान भगवान ही देते हैं। आत्माओं के जन्मों का ज्ञान भगवान ही देते हैं। चौथे अध्याय का 5वां श्लोक, अध्याय 4, श्लोक नंबर 5। श्री भगवान उवाच बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। इसका अर्थ है श्लोक का, हे अर्जुन, प्रवेश योग्य दिव्य जन्मा सदाशिव ज्योति रूप मेरे और तेरे 5000 वर्षीय चतुर्युगी के असंख्य चतुर्युगी में असंख्य जन्म बीते हैं। कलयुगांत में यदा यदा ही धर्मस्य चौथे अध्याय का 7वां श्लोक, कलयुगांत में यदा यदा ही धर्मस्य चौथे अध्याय का 7वें श्लोक अनुसार और रामायण में कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। रामायण में कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा उन सब कल्पों के कलयुगांत में हुए जन्मों को चतुर्युगी के एक कल्प की हुबहू पुनरावृत्ति से मैं त्रिकालज्ञ शिव अजन्मा और अगर्भा होने कारण जानता हूँ। पुरुषोत्तम संगम युग में खास हे कामादिक शत्रुतापक कामारी महान देवात्मा, अभी अंतिम तामसी जन्म में खास इंद्रिय सुख भोगी आत्मा तू नहीं जानता। जन्मांतरण में इंद्रिय सुख भोगते भोगते पूर्व जन्म की बातों को भूल जाता है। आगे इसके संबंध में ही आत्माओं का ज्ञान भगवान देते हैं, तो इसमें ही असंख्य जन्मों को लेकर के श्लोक के नीचे ही एक नोट लिखा हुआ है, हर 5000 वर्ष की चतुर्युगी का ड्रामा हुबहू रिपीट होता है, क्योंकि हर एक स्टार जैसी आत्मा रूपी रिकॉर्ड में अपना अपना अनादि निश्चित जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, जो कल्प नाम की चतुर्युगी में बार बार हुबहू रिपीट होता है। यह 4 सीन का बेहद अविनाशी ड्रामा है।
अगला प्रश्न है, परम धाम आत्माओं का घर है। परम धाम आत्माओं का घर है और परमात्मा का भी घर है। परम धाम आत्माओं का घर है और परमात्मा का भी घर है। 15वें अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 15, श्लोक नंबर 6। श्लोक है, बेसिक कोर्स में परम धाम के लिए प्रूफ के लिए श्लोक लिया था। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अर्थ है, उस परम ब्रह्म लोक को न सूर्य न चंद्र और न पंच महाभूतों के बीच सदा दैदीप्यमान अग्नि भासित होती है, जहाँ वैकुंठ में जाकर नरक में 2500 वर्ष तक नहीं लौटते। वह परम ब्रह्म लोक मेरा परा प्रकृति की योग ऊर्जा निर्मित परम प्रकाशित परम धाम है। और लास्ट प्रश्न है, आज के प्रजातंत्र राज्य की दुर्दशा का कारण प्राचीन योग लोप होना है, इसे स्पष्ट करें। आज के प्रजातंत्र राज्य की दुर्दशा का कारण प्राचीन योग लोप होना है, इसे स्पष्ट करें। इस संक्षेप के लिए प्रश्न दिया हुआ था। उत्तर है इसका, भगवान ने आकर के तो प्राचीन राजयोग की अर्थात राजा बनने की पढ़ाई थी, लेकिन वो राजा बनने की पढ़ाई अर्थात वो राजयोग का ज्ञान धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। अभी अभी हमने 4थे अध्याय का 2 श्लोक पढ़ा है। इसमें ये बात का उल्लेख आया कि भगवान आकर के कलयुग के अंत में जो ज्ञान देते हैं वो परंपरा से कल्प में नष्ट होता है। और जैसे कि यह प्राचीन योग विक्रमादित्य दाढ़ी मूंछ वाले विकारी राजर्षियों ने द्वापर में जाना, लेकिन उसके बाद द्वापर के 2500 वर्षीय विदेशी विधर्मी और हिंसक दैत्यों के द्वापर युगी काल से ही यह पापी कलयुग में पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। उसके रिजल्ट के रूप में प्रजातंत्र राज्य, जिसे ही हमने सिलेक्टेड पॉइंट में देखा था, रावण राज्य की शुरुआत होती है। रावण राज्य अर्थात 10 मुखों का अर्थात अनेक मतों का राज्य, और प्रजा के ऊपर प्रजा का जहाँ राज्य है, अनेक हाथों में सत्ता बढ़ जाती है तो पराधीनता आती है। एक हाथ में कंट्रोल न रहने के कारण ही प्रजातंत्र राज्य में दुख परेशानियां बढ़ती है, क्योंकि बुद्धि अनेक मतांतरों में भटकती है। और इसी के कारण ही गवर्नमेंट की हालत कंगाल होना, या जैसे श्लोक में भी भावार्थ में बात का उल्लेख आया है, अभी पराधीन भिखमंगों का राज्य है। इस तरह से इस बार के श्लोक टेस्ट के प्रश्नों का जवाब हो गया। अभी आगे बेसिक कोर्स के 3 लोक से संबंधित कुछ सिलेक्टेड पॉइंट बाकी थे, उसे देखते हैं। सबसे पहले आत्मा एक्टर है, यह हमने देखा था बेसिक कोर्स में, और उसके प्रूफ में VCD नंबर 430, VCD नंबर 430 7 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट।
कोई की तकदीर ऐसी होती है जो दैवी गुण धारण नहीं कर सकते। तकदीर कहाँ से आती है? 63 जन्मों में जो जो कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं, उन कर्मों से ही तकदीर बन करके आती है। अच्छा संग किया है तो अच्छी तकदीर, बुरे कर्म किए हैं तो बुरी तकदीर। लेकिन पिछले 63 जन्मों में भी अच्छे और बुरे कर्म का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? अच्छे संग और कुसंग का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? वो यही संगम युग है, जबकि भगवान डायरेक्टर बन करके इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता है। और जन्म जन्मांतर की शूटिंग कराता है। आगे है बेसिक कोर्स में 3 लोक में हमने देखा था ये सृष्टि पहले अद्वैतवादी दुनिया थी, उसके बारे में शिव बाबा ने जो बोला है VCD नंबर 560, VCD नंबर 560, 22 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। हिसाब किताब बना हुआ है अनादि अविनाशी, इसलिए कहा जाता है आत्मा अविनाशी है और उसमें पार्ट भी अविनाशी बना हुआ है। हर आत्मा उसमें जैसे कि अनेक जन्मों के संस्कार समाये हुए हैं। जैसे कोई रिकॉर्ड होता है, पुराने जमाने में तवे के मिसल रिकॉर्ड होते थे, ग्रामोफोन पर रख करके बजाए जाते थे। सुई समय की जैसे जैसे घूमती जाती है वैसे वैसे वो रिकॉर्ड बजता जाता है। तो ये सृष्टि रूपी ड्रामा है, 5000 वर्ष का ड्रामा है। उस ड्रामा में जैसे जैसे समय की सुई घूमती जाती है, आत्मा अनेक जन्मों में अपना अपना पार्ट बजाती जाती है। 2500 साल तक आत्माएं सुख का पार्ट बजाती है, और उसके बाद 2500 साल तक आत्माएं नंबरवार दुख ग्रहण करने का पार्ट बजाती है। सुख की सृष्टि को दिन कहा जाता है और द्वापर कलयुग की सृष्टि को रात कहा जाता है। यहाँ सब अज्ञान अंधकार में भटकते हैं, अपने को देह समझते हैं। देह रूपी मिट्टी समझने के कारण आत्मा देह अभिमान में डूबती चली जाती है।
देवताओं को अपनी आत्मा की स्मृति रहती है सत्ययुग त्रेता में। द्वापर शुरू होता है तो आत्मा की विस्मृति हो जाती है। क्यों हो जाती है विस्मृति? क्योंकि द्वैतवादी युग द्वापर शुरू होता है। सतयुग त्रेता है अद्वैत युग, वहां दो नहीं होते। एक राजा होता है, एक राज्य होता है, एक धर्म होता है, एक कुल होता है, एक वंश होता है, एक भाषा होती है सारी दुनिया। इसलिए सुख ही सुख होता है, उसको कहते हैं अद्वैत राज्य। आगे इसी से आगे का पॉइंट है द्वैतवादी दुनिया। फिर समय पलटा खाता है। 2500 वर्ष के बाद द्वापर शुरू होता है। ये द्वैत फैलाने वाला कौन? द्वैतवादी दुनिया बनाने का निमित्त कौन बनता है? राम आते हैं तो अद्वैतवादी दुनिया बनाते हैं। सतयुग त्रेता की देवता ही दुनिया का सृजन करते हैं, और रावण आते हैं तो द्वैतवादी दुनिया बनाते हैं। अब ये रावण कौन? सतयुग त्रेता में एक ही धर्म था, द्वापर कलयुग में अनेक धर्म होते हैं। तो एकता में सुख होगा या अनेकता में सुख होगा? एकता में सुख होता है, अनेकता में दुख होता है। द्वापर युग से इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आकर के अलग अलग धर्म स्थापन करते हैं, अलग अलग मत बन जाते हैं, अलग अलग कुल बन जाते हैं, अलग अलग राज्य बन जाते हैं, और सब आपस में टकराते हैं। उनके टकराने से कलह कलेश युगी दुनिया कलयुग का निर्माण हो जाता है। सब दुखी हो जाते हैं। टुंडे टुंडे मत भिन्ना, एक ही परिवार में माँ की मत बाप से नहीं मिलती, बाप की मत बच्चे से नहीं मिलती, बच्चों की मत बच्चियों से नहीं मिलती। परिवार परिवार में विघटन होता है। अब ऐसी विघटित हुई दुनिया को जोड़ने वाला कौन है? 2500 वर्ष की हिस्ट्री मनुष्य के पास मौजूद है। दुनिया विघटित होती आई है, जुड़ने का नाम निशान नहीं। दिल टूटते चले जाते हैं, जुड़ने का नाम नहीं। आखिरी ने दिलों को जोड़ने वाला कौन? वो दिलावर बाप है। आगे VCD 560 से ही 8 मिनट की बात से लिया हुआ पॉइंट है सृष्टि चक्र या ड्रामा का हूबहू आवर्तन। VCD नंबर 560। गीता में तो लिखा हुआ है, हे अर्जुन तू ऐसी करनी करे जो नर से नारायण बने, और हे द्रौपदी तू ऐसी करनी करे जो नारी से नारायणी बने। ये ज्ञान गीता में दिया हुआ है, भगवत गीता गाई हुई है।
भगवान ही नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी जैसा देवता बना सकता है। मनुष्यों की पढ़ाइयां तो वकील बनावेंगी, डॉक्टर बनावेंगी, इंजीनियर बनावेंगी, मनुष्य से देवता कोई नहीं बना सकता। मनुष्य ऊंचा उठता है तो देवता बनता है, और मनुष्य नीचे गिरता है तो राक्षस बन जाता है। भगवान आकर के गिरोहों को ऊंचा उठाता है। सतयुग में होते हैं देवताएं और कलयुग में होते हैं राक्षस। कलयुग को पतित दुनिया कहा जाता है, सतयुग को पावन दुनिया कहा जाता है। ये पतित दुनिया से पावन दुनिया बनाने वाला कौन? पतितों को पावन कौन बनाएगा? सिवाय भगवान को कोई नहीं बना सकता। परंतु भगवान कौन है? सर्वव्यापी कह करके रोला डाल दिया। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, वो तो इस सृष्टि पर एक व्यापी होकर के आता है। और जिसे एक मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, पहले उसी को अपने संग के रंग से पति से पावन बनाता है। नंबर बार और आत्माएं पति से पावन बनती है। उन लक्ष्मी नारायण का राज्य 1250 वर्ष चलता है। फिर त्रेता शुरू होता है तो राम राज्य शुरू हो जाता है, वो भी 1250 वर्ष। इस तरह भगवान का स्थापन किया हुआ राज्य 2500 साल चलता है। वो स्वर्ग का राज्य है। नरक को स्वर्ग बनाना भगवान का काम है। जैसे दिन दिन के बाद रात होती है, ऐसे ही स्वर्ग बदल करके नरक बनता है। एकदम नरक नहीं बन जाता है, धीरे धीरे मनुष्य की कलाएं कम होती है। सुख भोगने से आत्मा की पावर कम होती जाती है। आत्मा जैसे कि एक बैटरी है जो भ्रकुटी के मध्य में रखी हुई है, एक सितारे की मिसाल। इतनी छोटी सी बैटरी में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। ज्यों ज्यों सुख भोगते जाते हैं, त्यों त्यों आत्म की स्थिति कम होती जाती है। देवान आने से दुख बढ़ता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बढ़ता है। अगर अपन को आत्मा ही समझें, पक्की प्रैक्टिस करें, तो काम विकार भी तंग नहीं कर सकता। आगे है VCD नंबर 770, VCD नंबर 770, 47 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। ये बना बनाया बेहद का ड्रामा है। इस बने बनाए बेहद के ड्रामे को कोई नहीं जानते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है एक्यूरेट। क्या जिस आत्मा का जिस जन्म में जो पार्ट है, हर कल्प में वह आत्मा वही पार्ट बजाती। आत्माओं की बात छोड़ो, इस सृष्टि का जो भी अणु अणु है,
जहां से साइकिल लगाना शुरू करता है, पूरा कल्प पूरा होने के बाद फिर वहीं पहुंच जाता है। दुनिया का महाविनाश होगा, इतनी भारी उथल पुथल होगी, उस उथल पाथल में जो जहां से आया है वहीं चला जाएगा, फिर नए सिरे से चक्कर शुरू करेगा। तो सब कुछ ड्रामा में नूद है। एक्यूरेट हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। जिसको तुम देखते हो, अर्थात जो भी तुम देखते हो, सबका ड्रामा में पार्ट है। जो नहीं कि चैतन्य मनुष्य आत्माओं का ही पार्ट है, कि कीड़े मकोड़ों मक्खी मच्छरों का पार्ट नहीं है, उनका भी पार्ट है। और जो मिट्टी का एक एक कण तुम देखते हो, उसका पार्ट नहीं है, उसका भी पार्ट। आगे का पॉइंट है भगवान के आने का समय। सिलेक्टेड पॉइंट है 1506, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1506। भगवान कोई द्वापर में या त्रेता में या सतयुग में नहीं आता है, तो आता ही है कलयुग के अंत में। क्या करने के लिए? कलह कलेश की दुनिया का अंत करके अयोध्या बनाने के लिए आता है, जहाँ कोई प्रकार का युद्ध राम के राज्य में होता ही नहीं। मनसा के संकल्पों से भी कोई आपस में नहीं लड़ेंगे, वाचा से भी नहीं लड़ेंगे, और कर्मेंद्रियों से भी लड़ाई लड़कर एक दूसरे को दुख नहीं देंगे। इसलिए बाप कहते हैं ये संगम युग जरूर चाहिए, ताकि मैं आकर के नंबरवार पुरुषों में उत्तम उत्तम आत्माओं की गणना दिखाई सके। इसके साथ साथ 3 लोक के चित्र से संबंधित हमने कुछ पॉइंट्स सुने अभी। ये सारे पॉइंट्स जिज्ञासुओं को कोर्स के बाद कि भगवान भी आकर के यही सब बातें बता रहे हैं जो गीता में बताई हुई है, इसके लिए प्रूफ के लिए पॉइंट सुने हैं। 3 लोक का चित्र आज इसके साथ पूरा होता है। कल से अगला चित्र। आज के लिए गीता क्लास भी यहाँ तक ही। ओम शांति।